दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल लियोनेल मेसी का एक बिल्कुल अलग और खास रूप भारत में देखने को मिला जब उन्होंने अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया। ये दौरा सिर्फ एक सेलिब्रिटी विजिट नहीं था, बल्कि खेल, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत मेल का प्रतीक बना। वनतारा एक ऐसा केंद्र है जो घायल और संकटग्रस्त वन्यजीवों के रेस्क्यू, उनके इलाज और पुनर्वास संरक्षण के लिए समर्पित है। जहां पहुंचते ही लियोनेल मेसी का स्वागत पूरी तरह से भारतीय परंपराओं के अनुसार किया गया। लोक संगीत की मधुर धुनें, फूलों की बारिश और भव्य आरती ने स्वागत को और भी खास बना दिया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित मेसी ने सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सनातन परंपरा के उस भाव को उन्होंने आत्मसात किया जिसमें प्रकृति और सभी जीवों को सम्मान देने की सीख दी जाती है। मेसी ने अम्बे माता की पूजा की, गणेश जी से आशीर्वाद लिया और हनुमान जी की आराधना की और शिव जी के अभिषेक में भी भाग लिया। उन्होंने इस दौरान विश्व शांति, एकता और सभी जीवों के कल्याण की कामना की। मेसी के साथ इस मौके पर इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे। तीनों खिलाड़ियों ने भारतीय धार्मिक परंपराओं को नजदीक से देखा और पूरे सम्मान के साथ उसमें भाग लिया। उनका यह अनुभव न सिर्फ भावनात्मक था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध करने वाला रहा। पूजा के बाद मेसी ने वनतारा के विशाल संरक्षण परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से घायल, बीमार और संकट में फंसे जानवरों की देखभाल की जाती है। वनतारा में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ जानवरों के लिए प्राकृतिक वातावरण भी तैयार किया गया है ताकि वो सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। मेसी ने वन्यजीव संरक्षण के इस प्रयास की सराहना की और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बेहद जरूरी बताया। उन्होंने महसूस किया कि खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज, प्रकृति और जीवन के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी माध्यम बन सकता है। ये दौरा लियोनेल मेसी के लिए यादगार रहा। जहाँ एक और फुटबॉल की दुनिया का सितारा था, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव भी था। वनतारा में लियोनेल मेसी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहाँ वो सनातन में पूरी तरीके से लीन दिखाई दिए। उन्होंने भगवान की पूजा आराधना भी की और साथ ही वन्य जीवों के साथ समय भी बिताया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।